हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिक केयर में आपका स्वागत है। आज अपन एक बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एनीमिया या खून की कमी। जब ब्लड में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो पेशेंट को एनीमिया की दिक्कत हो जाती है। ब्लड बॉडी के सारे पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर इनकी कमी हो गई तो सारे पार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिससे पेशेंट को चक्कर, कमजोरी, वीकनेस जैसे सिम्टम दिखेंगे। हीमोग्लोबिन लेवल मेल में 14.5 ग्राम डेसीलीटर होता है तथा फीमेल में 12.0 ग्राम डेसीलीटर होता है। एनीमिया दो प्रकार का होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया तथा पर्निशियन एनीमिया। ये दो प्रकार के होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किस कारण से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पेशेंट अगर भोजन में आयरन की कमी होगी तब एनीमिया हो सकता है। अगर गरीब तथा मध्य वर्ग की लेडीज का जल्दी लेबर हो जाता है तब आयरन की कमी हो सकती है। अगर महिला में एमसी के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पुरुषों में पाइल्स की प्रॉब्लम है तब ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। पर्निशियन एनीमिया ये घातक एनीमिया होता है। इसमें आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तथा सेल आकार में बड़े हो जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन 3.4 ग्राम तक रह जाता है। ये डिजीज कम देखने को मिलती हैं, परंतु ये विटामिन B12 की कमी के कारण ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अपन इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम के अंदर पेशेंट के नेल डेरे सूखे हो जाते हैं तथा पेशेंट की स्किन सूखी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती हैं, शरीर पीला पड़ सकता है। इसमें पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ सकती हैं, कमजोरी तथा वीकनेस ज़्यादा महसूस हो सकती हैं, टैकीकार्डिया पेशेंट को हो सकता है, मसूड़ों में सूजन, दर्द ये लक्षण देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में आयरन की कमी होती है तो पेशेंट के पैर शून्य पड़ सकते हैं। अब अपन इसके एडवाइस के बारे में बात करते हैं। एडवाइस के अंदर पेशेंट को समय पर इसका डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन हो तो पेशेंट को बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अगर पेशेंट विटामिन B12 कम यूज कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा यूज करना चाहिए। पेशेंट को भूख ही बढ़ाना चाहिए, जिससे पेशेंट खाना खाने की इच्छा जरूर होगी, उससे एनीमिया का दिक्कत नहीं होगी। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाएगी जिससे पेशेंट की खून की पूर्ति पूरी हो जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर पहले उसके कारण के बारे में बात करते हैं। कारण को पहचान के उसके बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अगर पेशेंट को हुक वर्म के कारण आयरन की कमी हुई हो तो डॉर्मिंग करना जरूरी है। ये पारसिटिस वॉर्पिंग एक कीड़ा होता है इसमें जो इंटेस्टाइन में रहते हैं। ये पैर के माध्यम से ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पेट के अंदर कीड़े हो। उस वर्म पेशेंट में टेबलेट बेंडी अल्बेंडाजोल 400 आती हैं, वो देनी है। अगर बच्चे में हो तो उसको सन्समेशन आता है, वो वाले दे देने चाहिए। अब अपन कैप्सूल के बारे में बात करते हैं तो सिंपल जेड वाली कैप्सूल आती हैं, वो रोज की एक दे सकते हैं अपन। एक टेबलेट डेक्स्ट्रोज आते हैं, यहाँ डेक्स्ट्रोज सिरप भी पेशेंट को खाने के बाद दे सकते हैं। उसके बाद भी पूर्ति नहीं होती है तब अपन एक आयरन वाला इंजेक्शन आता है आयरन डेक्स्ट्रोज, वो दे सकते हैं। अगर इनसे भी आराम नहीं आ रहा तो NS 500 के अंदर एक इंजेक्शन आता है आयरन सुक्रोज वाला, वो डाल के अपन हफ्ते में एक लगाने चाहिए। इसके साथ ही पेशेंट को प्रोटीन पाउडर आता है, वो दूध के साथ मिलाकर देना चाहिए। ये थी आपके आयरन डिफिशिएंसी वाली बीमारी। अब अपन अगली बीमारी के बारे में अगले वीडियो में बात करें।